रील हो या रियल, मिला मेहनत का फल। अगर आप सोशल मीडिया साइट्स या ब्लॉग्स पर रील देखते हैं तो आपने इस युवा को जरूर देखा होगा। पश्चिमी चंपारण जिले का यह युवा अपने फिटनेस को लेकर इस समय न सिर्फ वायरल है बल्कि कई युवाओं का फिटनेस आइकन भी बना हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं वो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है। जैसा आप देखते हैं ये युवा वैसा ही है, या कहा जाए रील्स में आप इसकी जो मेहनत देखते हैं वो उसका 10% भी नहीं है। जो इसके रियल लाइफ का हिस्सा है, यानी ये फिटनेस आइकन न सिर्फ युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है बल्कि अल्प संसाधनों में इसने वो कर दिखाया है जो शायद शहरों में रहने वाले फिटनेस फ्रीक युवा न कर पाए। आपने फिटनेस आइकन को अगर पहचान लिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये कोई और नहीं, देसी फिटनेस बॉय राजा यादव हैं, जिन्होंने अपना पूरा समय फिटनेस के नाम कर दिया है और अब ये युवा देश के युवा रेसलर के रूप में नाम कमाना चाहता है। यानी न सिर्फ राजा यादव एक्सरसाइज और रनिंग के वीडियो शेयर करके युवाओं को प्रेरित कर रहा है बल्कि उसका फोकस पहलवानी में है ताकि वो बतौर रेसलर अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि राजा यादव संसाधनों की कमी से जूझकर श्रम की भट्टी में तपने वाले युवा हैं, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने का ऐसा कोई विशेष मार्ग नहीं है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। पश्चिम चंपारण के ग्रामीण इलाकों से एक युवा उभर रहा है जो फिटनेस का आइकॉन बन गया है। इस इलाके के युवा उसके दीवाने हो गए हैं। बिना किसी संसाधन के सिर्फ देसी स्टाइल में देसी सामानों से उपयोग करके अपने फिटनेस का, अपने जिम के एक्सरसाइज का सामग्री बनाया है। दरअसल आप रियल लाइफ में राजा यादव को जैसे देखते हैं वो उससे भी ज्यादा मेहनती है। कम संसाधन में ही वो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए लगन से मेहनत करता है। अपने दिन के एक बड़े हिस्से को वो कसरत में देता है, वहीं कुश्ती के दांव पेंच भी सीखता है। यानी राजा यादव एक ऐसा होनहार युवा है जो दूसरे मेहनती युवाओं से खुद का अलग स्थान बनाता है। कहने का मतलब यह है कि जहां देश के ज्यादातर युवा संसाधन और मार्गदर्शन के अभाव में गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, वही राजा यादव ने सोशल मीडिया के सदुपयोग से एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया है जिसने उसे देश के कई युवाओं का आइकन बना दिया है। और ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर राजा यादव ने फिटनेस आइकन बनने का सफर कहां से शुरू किया, उसने शुरुआत कहां से की, कैसे अपनी प्रतिभा को निखारकर वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। इसे एक संक्षिप्त परिचय के रूप में समझिए। मैं पहले इंडियन आर्मी की तैयारी करता था। उसके बाद जब इंडियन आर्मी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं यहाँ घर, और मेरे पिताजी बहुत अच्छे खासे पहलवान रह चुके हैं। और दोस्त, मैं जब यहाँ पे अपने गाँव में आया तो देखा है कि जो हमारी परंपरा, मतलब जो पुरानी कुश्ती गेम है, जो हमारे सदियों से चली आ रही है, जो मतलब धरोहर है, वो विलुप्त हो रही है। तो मैं सोचा उसी टाइम कि क्यों ना जो हमारी धरोहर विलुप्त हो रही है उसे उजागर किया जाए। जो नए-नए युवा है जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको एक सही राह पर लाया जाए। यानी राजा यादव अपने अंदर की उस प्रतिभा को शुरू से ही पहचानता था जिसमें उसके पिता उसके प्रेरक थे, लेकिन वो संसाधन के अभाव में खुद को गुमनामी के अंधेरे में खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवन का एक मकसद तय कर लिया और लक्ष्य को साधने की दिशा में आगे बढ़ गया। राजा यादव देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होना चाहते थे। उन्होंने टेस्ट तो दिया लेकिन परिश्रम में कमी की वजह से पिछड़ गए। इस हार को उन्होंने जीत में बदलने के लिए अलग दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। पिता के पहलवान होने का अनुभव राजा यादव ने उपयोग किया और फिर राजा फिटनेस की एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ा जहां से रेसलर का लक्ष्य पूरा हो सके। यानी राजा का उद्देश्य फिटनेस आइकन बनना नहीं था बल्कि वो देश का नाम रेसलर बनकर ऊंचा करने के लिए मेहनत में जुट गया। और कामयाबी की सीढ़ियों में सोशल मीडिया के सदुपयोग ने राजा के लिए फेम के दूसरे दरवाजे भी खोल दिए। हालांकि ये राजा की मंजिल नहीं बल्कि उसकी मंजिल है देश और परिवार की पारंपरिक धरोहर कुश्ती को बचाना। तो मैं 2020 से स्टार्ट कर दिया रेसलिंग, और मेरे जो गाइडेंस हैं, जो मेरे मतलब हीरो हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे पहलवान रह चुके हैं।
उनको भी जो सुविधा मिलने चाहिए था उस टाइम ना मिलने के चलते वो नेशनल से और आगे नहीं बढ़ पाए। 4-5 बार वो नेशनल चैंपियन रहे अपने वेट कैटेगरी में। उन्हीं को अपना ऑडियल मतलब आइडियल मान करके मैं रेसलिंग में आया हूँ। यही वजह है कि अपनी दिनचर्या की शुरुआत राजा यादव मेहनत के साथ करते हैं। अपने ही घर के एक हिस्से में बने अखाड़े में राजा देसी अंदाज में वर्जिश करते हैं। अखाड़े की मिट्टी खोदकर उसे भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े से लेवल करते हैं। उसके बाद उनकी वर्जिश का सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला सामान्य नहीं होता। वो पुशअप के अलग अलग देसी अंदाज में मेहनत करते हैं। स्वेद सिक्त होकर अखाड़े की मिट्टी से पूरी तरह से रंग जाते हैं। इसके अलावा 2 वेट लिफ्टिंग से लेकर रोप क्लाइंबिंग और शरीर को मजबूत बनाने वाली दूसरी कसरत भी करते हैं। इन सभी कसरतों के लिए उन्होंने घर में ही ऐसी व्यवस्था कर ली है जो जिम में मिलती है। हालांकि अत्याधुनिक जिम में वेट बैलेंस का फायदा मिलता है जो देसी जुगाड़ में नहीं है, लेकिन उसका भी अपना एक फायदा है जो राजा यादव उठा रहे हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उनके क्षेत्र के कुछ युवा उनके देसी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब पढ़ना सर कि मेरे पिताजी से आया। मैं पहले बचपन में देखा करता था कि मेरे पिताजी सेम ऐसे ही करते थे। तो मैं सब वहीं से देखा हूँ। ये मेरा मतलब जो जेनेटिक है, ये कहीं से मैं सीखा नहीं हूँ, जेनेटिक है मेरा। मेरे बाबा जी किए थे, मेरे पिताजी किए हैं और अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये कहीं से प्रेरणा मेरे को आती नहीं है। मेरे प्रेरणा मेरे खुद घर से ही आती है क्योंकि मेरे हीरो मेरे पिताजी हैं। राजा यादव का अंदाज जितना देसी है, उनका जीवन भी उतना ही देसी है। घर में गाय भैंस हैं, इसलिए शुद्ध दूध की कमी उन्हें कभी नहीं होती। वो दूध पीते भी हैं और अखाड़े की मिट्टी को भी दूध से महीन कर देते हैं, जिसके बाद शुरू होता है उनका कुश्ती का अभ्यास। ये हुनर जो राजा यादव के पास है वो उन्हें परंपरा के रूप में पिता से मिला है। उनके पिता खुद एक पहलवान रह चुके हैं, इसलिए अपने बेटे के रेसलर बनने का सपना पूरा करने के लिए वो खुद भी राजा को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग उन्होंने इसलिए शुरू करवाई ताकि सेना के इंटरव्यू में पिछड़ने से निराश राजा दिशाहीन न हो जाए। देखिए हम पहलवान आदमी हैं, पहलवानी कैले बानी, रास्ता से गुजरत बानी, बड़ा मान सम्मान हमार मिलल बा। कुछ दिन लड़का के हम आर्मी में भेजनी, आर्मी के में सेट ना भइल है, एकरा बाद हम अपना हाथ से लगनी करे करावे खियावे पियावे ई जौन बा। और इनकरा चलते लड़का जुटल बने आवत लो जाता लो। तो हम यह कहब जे लड़का सब नया नया आवे, कोनो व्यवस्था एक बढ़िया से होखे। खास बात यह है कि राजा यादव को फिटनेस आइकन बनाने में उनका पूरा परिवार मददगार है। पिता ट्रेनिंग देते हैं और मां फुलेना देवी बेटे की डाइट का पूरा ख्याल रखती हैं। और ये डाइट एक देसी पहलवान की डाइट की तरह है। हालांकि फुलेना देवी के मन में अब भी अपने बेटे को देश सेवा के लिए सेना में भेजने का अरमान पल रहा है। गाय भैंस रखे नी, गाय भैंस के पोसे नी, पाले नी, दूध होला अपना बेटा के खियावे नी, ओमे से घी निकलेला उहो खा लें, दही रहेला उहो खा लें, जौन साग सब्जी जुड़ेला तौन खा लें, पैसा कौड़ी रहेला त काजू किशमिश कीन के आवेला तो ऊ खा लें। इहे सब खा लें आ अपन कसरत मेहनत अपना घरे रह के करे लें। राजा यादव को बगहा का टॉर्जन बॉय भी कहा जाता है और ये नाम उन्हें उनकी फिटनेस फ्रीक दिनचर्या में देसी जुगाड़ से की जा रही मेहनत की बदौलत मिला है। और ये नाम न सिर्फ बगहा तक सीमित है बल्कि आसपास के उस हर क्षेत्र तक पहचाना जाता है जहां राजा के फिटनेस के दीवाने हैं। और अब राजा के साथ वो युवा भी जुड़ चुके हैं जिन्हें राजा ने प्रभावित किया है। वो भी राजा की तरह मेहनत करके खुद को एक रेसलर बनाने के लिए एक लक्ष्य बनाकर मेहनत कर रहे हैं। मैं राजा भैया को देखता था ग्राउंड पे, वहीं से हम देखे तो आए अखाड़े पे, पूछे राजा भैया से कि हमको भी कुश्ती करना है, तो आए तो सिखाते हैं हमको। इनके प्रति मतलब इनको देख के सीखने के लिए मिल रहा है और जो जुनून जो गलत रास्ते पे लड़के जा रहे हैं वो मतलब कुश्ती को और अब प्रेरित हो रहे हैं।
खास बात यह है कि राजा यादव की मेहनत से न सिर्फ उन्हें फेम मिला है, बल्कि उन्हें एक क्षेत्र विशेष में पहचान भी मिल गई। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि राजा यादव के फिटनेस आइकन बनने के बाद उनके गांव को भी एक नई पहचान मिल गई। इसलिए टार्जन बॉय राजा अपने ही गांव में एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और राजा यादव अपने बलबूते पे जिस स्थान पे पहुंचा है, हम चाहते हैं कि वो राष्ट्र लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचे। नए टाइटल टार्जन बॉय के साथ राजा यादव जितने अपने गांव में फेमस हैं, उतने अपने देसी अंदाज की कसरत और ट्रेनिंग के लिए सोशल मीडिया में भी वायरल हैं। जितने चाहने वाले उन्हीं की तरह बनने की इच्छा रखने वाले युवा उनके गांव में, उतने ही सोशल मीडिया के जरिए देश के कई गांव में भी युवा अब राजा यादव को फिटनेस आइकन मान रहे हैं। यानी जो रील में आप देख रहे हैं वो रियल लाइफ है। मतलब ये कि मेहनत लगन से की जाए तो कामयाबी ऐसे ही कदम चूमती है। लेकिन इस तरह की प्रतिभा को अगर प्रशासन अवसर दे तो मुमकिन है कि देश के नाम का परचम भी इनकी मेहनत से दुनिया में लहराए। टीम न्यूज़ नेशन।